जी नमस्कार, मैं शिफ़ाली दुबे पाठक हूँ। मैं इब्को में एकेडमिक इंस्टीट्यूट में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के पद पे कार्यरत हूँ। शिवाली जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अब लगातार पर्यावरण को लेकर वैज्ञानिक चिंतित हैं, बाकी बाकी पूरी दुनिया ही इसको लेकर चिंतित है क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार वैश्विक तपन की स्थिति बन रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसमें हम कहीं न कहीं ज़िम्मेदार खुद को भी ठहरा सकते हैं क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि प्लास्टिक हमारे जीवन में घुलता जा रहा है और प्लास्टिक की वजह से आज हम कई तरह के नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही नुकसानदायक हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में प्लास्टिक को दूर करने के लिए ऐप्को की क्या भूमिका चल रही है और ऐप्को किस प्रकार से प्लास्टिक फ्री माहौल बनाने के लिए अपने प्रयास कर रहा है? सर प्लास्टिक जैसा कि आपने कहा तो प्लास्टिक है तो नुकसानदायक पर्यावरण के लिए। इसमें इब्को की मुहिम और इब्को काफ़ी लीड ले रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं सबसे पहले तो हमने प्लास्टिक सर्व करना ही बंद कर दिया है अपने इंस्टीट्यूट में या अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में। हम लोगों को कपड़े के झोले और कपड़े के थैले देते हैं। वो थैले हम इसीलिए देते हैं कि जो आजकल जो एक चल रहा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लोग इस्तेमाल नहीं करें। आप और मैं तो शायद इस चीज़ को समझते हैं बट बहुत सारा ऐसा तबका भी है जो इस बात को नहीं समझता है। तो वो उन सब के लिए एक हम झोला देते हैं कि आप ये झोला बहुत ही सिंपल से कपड़े का बना हुआ होता है, उसमें प्लास्टिक का कहीं उपयोग नहीं होता है और वो ये रहता है कि आप जहाँ कहीं भी जाएँ, इस झोले को ले जाएँ और उस झोले पे हम मिशन लाइफ़ थोड़ा-सा छाप के देते हैं या लिख कर देते हैं, ताकि आप कभी भी उस झोले को देखें तो आपको ये याद आए कि आपको अपनी जीवन शैली में थोड़े-मोड़े परिवर्तन लाने हैं, जिससे कि पर्यावरण को आप बचा सकते हैं, रोज़ की अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाके। तो एक तो ये है कि हम वो झोले देते हैं, दूसरा हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है उसमें हमने प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ कार्यक्रम होता है उसमें खाना अगर सर्व हो रहा है, तो हम केटरिंग जो अपने एमपीटी या कहीं से बुलाते हैं उसमें भी प्लास्टिक ना उपयोग हो, कागज़ में बंद खाना आए या जो रिसाइक्ल्ड पेपर होता है उसका सामान उसमें खाना रख कर आए, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की पहल करते हैं। इसके अलावा हम आपस में भी ऑफ़िस में भी हम लोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते हैं। जहाँ तक कि हम सभी एक स्टील की बॉटल लेके आते हैं। ऑफ़िस में पानी है उसको भर के बार-बार पीते रहते हैं या जो लोग ज़्यादा हैं तो वो अपने घर से 2 बॉटल ले आए, इस तरह का। इसके अलावा भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे ऑफ़िस का एक बड़ा-सा कैंपस है जिसमें कि 2-3 अलग-अलग बिल्डिंग दूर-दूर पे हैं। तो कोशिश सभी की ये रहती है कि जहाँ तक हो सके हम दूसरी बिल्डिंग तक पैदल चल के जाएँ। माना कि ये योगदान बड़ा छोटा-सा है पर है पर्यावरण के प्रति। और ऑफ़िस का कैंपस बड़ा खूबसूरत है हमारा जैसे कि झील के किनारे है, शाहपुरा झील के किनारे तो इसमें ये है कि हम किसी भी तरह से जो हमारा छोटा-सा एक ऑफ़िस है, जो छोटा-सा उसका एक इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब ना करें, बहुत गहरी हरियाली है वहाँ पे। प्लास्टिक एक तरह से हमने पूरी तरह से कैंपस में बंद ही कर रखा है, उसका किसी भी तरह से कोई उपयोग नहीं है, ख़ास तौर पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का। और हमारे ऑफ़िस के बाहर बाँस-खेड़ी है, जहाँ पे कि बाँस के सामान बनाते हैं। तो कई बार आते-जाते वहाँ के बच्चे खेल रहे होते हैं, तो कई लोग अपनी खुद की ज़िम्मेदारी समझ के उन बच्चों को भी अगर वो प्लास्टिक का कुछ इस्तेमाल बॉटल लेके घूम रहे हैं या उनके हाथ में पॉलीथीन दिख जाती है, तो लोग गाड़ी रोक करके उनको समझाते हैं कि बेटा आप इसका इस्तेमाल नहीं करें, ये किस तरह से आपको नुकसानदायक है या पर्यावरण को किस तरह से नुकसानदायक है। ये सारी छोटी-छोटी पहल हैं जो इब्को कर रहा है और मुझे लगता है कि ये हम इसको अगर बढ़ाते जाएँगे तो ये कहीं न कहीं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हमारे युवाओं में इस चीज़ का एक अंदर से हम इम्प्लांट कर रहे हैं कि प्लास्टिक से किस तरह से बचें और उसको अपनी जीवन शैली से किस तरह से ख़त्म करें। शिवाली जी, मैं जानना चाहता हूँ, आपने तो ऐप्को की गतिविधियाँ बता दी कि आप ऐप्को खुद अपने लेवल पे क्या काम कर रहा है प्लास्टिक फ्री माहौल बनाने के लिए और ऐप्को जब जन जागरण के लिए अपने दायित्व सँभालता है या गतिविधियाँ संचालित करता है, तो उसकी भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और जब भूमिका की बात होती है, तो उसके हम परिणाम की भी बात करते हैं। तो क्या देख रही हैं आप जनमानस में जागरूकता ऐप्को की गतिविधियों के माध्यम से कितना परिवर्तन आ रहा है लोगों की सोच में? देखिए एप्को की गतिविधियों के बारे में अगर बात की जाए तो मैं इसमें कहूँगी कि डेफ़िनेटली पॉज़िटिव चेंज तो हमने देखने को मिला है। जैसे हमारे यहाँ हम जो कार्यशाला करते हैं, जो बच्चों की अगर कार्यशाला हुई है और कई बच्चे दोबारा भी आते हैं किसी और कार्यशाला में, तो वो मैंने ये नोटिस किया है हम लोगों ने कि वो प्लास्टिक का सामान नहीं लेके आते हैं। क्योंकि शायद पिछली क्लास में जब वो आए थे, पिछली वर्कशॉप में या कार्यशाला में जब वो आए थे, तो ये सीख के गए थे। हमने बताया था उनको कि आप प्लास्टिक का उपयोग मिनिमाइज़ कर दीजिए या कम कर दीजिए। तो वो नहीं लेके आएँगे, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं पानी की या प्लास्टिक पॉलीथीन सिंगल यूज़ में केले लेके आ जाना, खाना लेके आना, वो लोग नहीं लेके आते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉज़िटिव है और सबसे बड़ी बात ये है कि वो बच्चे हैं, युवा हैं, इस देश का भविष्य हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो वेस्ट पेपर रिसाइक्लिंग यूनिट एक पीछे बनी हुई है, तो जब हम लोग भी इब्को के लोग भी बाहर जाते हैं या जैसे किसी और विभाग में कहीं जाते हैं, तो अपने साथ ना पानी-वानी लेके चलते हैं। तो वो
एक ये है कि इसके कारण यही चीज़ देखते हुए दूसरे विभागों में भी जब हम कहीं मीटिंग वगैरह में जाते हैं, तो पानी हमने मिनिमाइज़ प्लास्टिक बॉटल का यूज़ कर दिया है। ये भी एक इफ़को के ही काम का नतीजा है जिसे मैं कहूँगी। तो परिणाम तो हैं इसके डेफ़िनेटली हैं और हमारे यहाँ से लोग ये सीख के भी गए हैं कि बहुत सारी और भी कार्यशालाओं में जो दूसरे प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशंस कर रही हैं या दूसरी जगह पे हो रहे हैं। जो कपड़े का थैले का जो हमने प्रचलन एक निकाला है, ये बड़ा मैं कहूँगी हिट हुआ है हुँ। और इसको लोगों ने बहुत ही एप्रिशिएट भी किया है और हमने ये झोला कई लोगों को जो भोपाल के लोकल शहर के आए होंगे कार्यशाला में, कहीं-कहीं कोई सब्ज़ी मंडी जा रहे हैं या कहीं आस-पास के दूध लेने जा रहे हैं, तो कभी कोई घर के आस-पास रहते हैं तो दिख जाते हैं वो मिशन लाइफ़ का झोला लिए हुए। बड़ी खुशी होती है कि हमने जो किया उसका परिणाम हमें देखने मिल रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ चूँकि आप पर्यावरण इंजीनियर की भी आप योग्यता रखती हैं। तो यदि हम प्लास्टिक की बात करें तो किस स्तर के मतलब किस मानक स्तर के प्लास्टिक को हम यूज़ कर सकते हैं? और कौन-सा प्लास्टिक बहुत ही हानिकारक होता है धरती के लिए, हमारी प्रकृति के लिए? सर जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होता है वो बहुत ही हानिकारक है धरती के लिए इसलिए है ये क्योंकि ये जो थिक प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल किया जा सकता है बट सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है इसलिए कि इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता और प्लास्टिक जैसा कि आप सभी जानते हैं पर्यावरण में बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं इसके अंश मिट्टी में मिल रहे हैं मिट्टी से पानी में मिल रहे हैं और पानी से वो वापस जो वहाँ के फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या मछलियाँ हैं उनके थ्रू हम मानव जाति में आ रहे हैं अब तो ये भी रिसर्च बहुत सारी रिसर्च आई है इस मामले में और जो ख़ास तौर पे अगर समुद्र की बात की जाए तो ओशन में सी ओशन में एक जो प्राइमरी पॉल्यूशन का आया है वो है प्लास्टिक पॉल्यूशन। सारा कचरा हमारा जो अगर हम समुद्रों में डंप कर देते हैं उसमें जो प्लास्टिक है, ऐसा प्लास्टिक जो कि सिंगल यूज़ है जिसका कोई भविष्य नहीं है, वो जानवरों को वहाँ के इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। ये तो एक समुद्र की बात हुई, इसके अलावा भी पृथ्वी पे भी अगर हम बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, तो मिट्टी की क्वालिटी डेफ़िनेटली प्लास्टिक के कारण बहुत ख़राब हो रही है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं पर्यावरण में जैसे कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत ही माइक्रो से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो कहीं न कहीं उस चीज़ के प्लास्टिक के छोटे-छोटे पार्टिकल्स होने के बाद वो धीरे-धीरे वो हमारी लाइफ़ साइकिल में कहीं न कहीं से पेड़ों के थ्रू, मिट्टी के थ्रू, पानी के थ्रू हम ह्यूमन्स में भी घुस रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक तरह से कार्सिनोजेनिक बन जाती हैं नेचर में जो कि आगे चल के मनुष्य में, मानव जाति में कैंसर का जो रोग है उसको बढ़ावा दे रही हैं। तो प्लास्टिक जो है डेफ़िनेटली नुकसानदायक तो है ही और उसका यूज़ हमें जहाँ तक हो सके कम करें या नहीं करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ के बाद कितनी सोच में बदलाव आया है लोगों की और वो कैसे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे आए हैं? प्रधानमंत्री जी का जो मिशन लाइफ 2022 में प्रधानमंत्री जी लेके आए थे उसमें उसके अंतर्गत जो अलग-अलग गतिविधियाँ हैं उसमें से एक ये भी है कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें या मिनिमाइज़ करें। इसको लेकर के लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। उस मिशन लाइफ का एक पहलू ही था कि लोगों में जागरूकता लाना है। उसके 3 पहलू में से एक पहलू था जागरूकता और डेफ़िनेटली जागरूकता तो आई है लेकिन देखिए जागरूकता तभी वो होती है जब उसका कुछ हम सब्स्टिट्यूट हो हमारे पास, तभी हम लोग उसका इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ अब देखने आई है कि जो एक एज ग्रुप अडल्ट एज ग्रुप है, वो इस चीज़ को समझने लग गया है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, इसके लिए या तो कागज़, रिसाइक्ल्ड पेपर हुआ या कपड़े के थैले वगैरह हुए, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। प्लास्टिक का मेनली इस्तेमाल तो पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा होता है। तो अब जैसे कि आप अगर बात करें, हम किसी भी ब्रांड की बात कर लें जो हमें ऑनलाइन शॉपिंग से सामान आता है। आज से 3-4 साल पहले ही वो 4 लेयर्स में पैक होके आता था। अब वो सामान एक कार्टन में या उसमें पैक होके आ रहा है। इसके अलावा युवा भी हैं, जैसे वरिष्ठ लोग हैं घर के, तो कहीं जा रहे हैं तो युवा भी अभी समझते हैं कि मॉल जा रहे हैं हम सामान खरीदने तो घर घर से एक थैला लेके निकलते हैं। पहले ये एक कल्चर में आ गया था बीच में कि हम वहीं पे पैकेट खरीदते थे, प्लास्टिक पैकेट्स और उसका पैसा भी देते थे और पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाते थे। तो अब ये युवाओं में जागरूकता तो है इस चीज़ को लेकर के डेफ़िनेटली क्योंकि सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है। अलग-अलग तरह से अवेयरनेस फैलाई जा रही है लोगों में। बहुत सारे वर्कशॉप, कैम्पेन्स तो हैं ही, टीवी एडवर्टाइज़मेंट्स हुए। आजकल जो बड़े-बड़े ब्रांड्स भी टीवी पे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, वो भी प्लास्टिक को नहीं यूज़ कर रहे हैं या उसके रिडक्शन को दिखाते हुए एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली लोगों में बहुत जागरूकता आई है, ख़ास तौर पे युवाओं में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो इस बातचीत के माध्यम से आप पर्यावरण विशेषज्ञ होने के नाते हमारे सुनने वालों के लिए मैसेज क्या देना चाहती हैं? क्या आह्वान है आपका?
मैं तो सभी से ये कहना चाहूँगी कि ये पर्यावरण जो है इसमें जो भी अगर आपको और हमें लगता है कि हम किसी परिवर्तन से जूझ रहे हैं, ख़ास तौर पे जलवायु परिवर्तन, तो वो भी हम मानव जाति के कारण ही हुआ है और इसको सुधारने के लिए भी हम ही ज़िम्मेदार हैं। तो हमें मानव जाति को, आप, हम सभी लोगों को, ख़ास तौर पे बच्चे, हम सबको अपनी दिनचर्या में छोटे-छोटे, छोटे-छोटे परिवर्तन लाने चाहिए। जैसा कि अभी हमने प्लास्टिक पर चर्चा करी, ये तो एक विषय हुआ। इसके अलावा पानी की बचत हुई, बिजली की बचत हुई, जहाँ तक हो सके चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, उन्हें फेंकने के पहले एक बार सोचें कि ये फेंकने लायक है भी या इसका और इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जीवन शैली में छोटे-छोटे अगर परिवर्तन लाएँगे तो इससे डेफ़िनेटली हम सब इस प्रकृति को, इस पर्यावरण को बेहतर बना सकेंगे। जिस हालत में ये है उससे और इसको ठीक बना सकेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग इसमें थोड़ा अपना ध्यान दें और जो अपनी दिनचर्या है उसमें छोटे-छोटे, छोटे-छोटे परिवर्तन लाएँ। आस-पास चल के जाना है, पैदल चल के चले जाएँ, जहाँ तक हो ऊर्जा की बचत करें। ये सारी चीज़ों से अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए एक अहम भूमिका और एक पहल शुरू करें। धन्यवाद। शेफाली जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और हम समझते हैं कि हमारे सुनने वाले भी इसको फॉलो करेंगे और अपनी प्रकृति का संरक्षण करेंगे, पर्यावरण को बेहतर और खुशहाल बनाएँगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।